फोटोग्राफिक प्रस्तुति के मूल सिद्धांत परिचय। एक नया फोटोग्राफर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स या डीएसएलआर कैमरे को प्रयोग करना चाहता है। बाजार में काफी सारे मॉडल उपलब्ध होने के कारण तथा विभिन्न विशेषताओं तथा तकनीकी जटिलताओं के कारण सही कैमरे का चुनाव काफी मुश्किल होता है। तकनीकी शब्दावली जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते से विभिन्न विकल्पों में ये छांटना कठिन हो जाता है। इस सत्र में हम कैमरे के विनिर्देश या स्पेसिफिकेशंस के बारे में सीखेंगे, जिसके बाद कैमरे के विषय में आप जल्द ही अपने आप को एक विशेषज्ञ की तरह महसूस करेंगे। आइए हम फोटोग्राफी से संबंधित कुछ मूल लक्षणों का अध्ययन करते हैं। शूटिंग मोड्स: अपर्चर उत्कृष्टता, शटर उत्कृष्टता और मैनुअल मोड। हर एक का अपना उद्देश्य होता है। डेप्थ ऑफ फील्ड: यह दृश्य के फोकस का माप है और आसानी से अपर्चर बदलकर नियंत्रित किया जाता है। आईएसओ: यह प्रकाश के लिए कैमरा सेंसर की संवेदनशीलता बढ़ाता है, लेकिन इससे डिजिटल शोर या नॉइज की मात्रा भी बढ़ जाती है। फोकस मोड: इसमें एक स्थायी फोकस होता है और एक सर्वो फोकस होता है, साथ में एक हाइब्रिड मोड भी होता है। आपके विषय वस्तु के लिए कौन सा मोड उपयुक्त है, यह उसकी गति पर निर्भर करता है। फोकस बिंदु या पॉइंट: एक या अनेक फोकस पॉइंट्स को चुनें, यह आपकी फोकसिंग क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बैक फोकस: बैक टू फोकस बटन का प्रयोग करके आप तस्वीरें तेजी से खींच सकते हैं। एक्सपोजर कंपेंसेशन: इसे कैमरे के द्वारा निर्धारित एक्सपोजर वैल्यूज को बदलकर बेहतर परिणाम के लिए प्रयोग करना आसान है। कस्टम वाइट बैलेंस: आप सही वाइट बैलेंस चाहते हैं तो कस्टम करना या कस्टमाइजिंग सबसे अच्छा विकल्प है। मीटरिंग मोड्स: मीटरिंग मोड यह निर्धारित करता है कि आपका कैमरा एक्सपोजर को कैसे नियंत्रित करता है। लाइव व्यू मोड: यह आपके एक्सपोजर का पूर्वावलोकन और बेहतर फोकस ट्यूनिंग में मदद करता है। फ्लैश का नियंत्रण: कब और कैसे आपको फ्लैश का नियंत्रण करना है, ये आपके प्रतिबिंब की लाइटिंग के लिए महत्वपूर्ण है। बीप: अधिकांश भाग के लिए यह अनावश्यक है। कस्टमाइजेबल मेन्यू यानी रुचि के अनुसार विकल्प सूची: अपनी विकल्प सूची को सुविधानुसार कम समय में नेविगेट करने के लिए सूची स्वयं बना सकते हैं। कैमरे के उन्नत लक्षण: तीव्रतर संचालन या फास्टर ऑपरेशन। डीएसएलआर कैमरे के सभी कार्य तत्काल पावर अप से ऑटो फोकस से अपनी में मेमोरी कार्ड पर चित्र का स्टोरेज अन्य डिजिटल कैमरों की तुलना में अधिक तेजी से होता है। लेंस, लेंसेस एवं और अधिक लेंसेस: कई गैर एसएलआर कैमरों में सब कुछ करने की क्षमता वाले लेंस तो होते हैं, लेकिन वे सब कुछ नहीं करते। केवल एक डिजिटल एसएलआर कैमरे में यह क्षमता होती है जो आपको वर्तमान लेंस को निकालकर अलग फीचर्स वाले दूसरे लेंस को लगाने की सुविधा देता है। प्रतिबिंब की बेहतर गुणवत्ता: डीएसएलआर कैमरों के लेंसेस के पिक्सल बड़े होते हैं, जो उन्हें अधिक प्रकाश के प्रति और अधिक संवेदनशील तथा दानेदार पुरावशेष, जिसे नाइज कहते हैं, से प्रभावित होने से बचाता है। डेप्थ ऑफ फील्ड पर और अधिक नियंत्रण: डिजिटल एसएलआर कैमरे आपको अन्य गैर एसएलआर डिजिटल कैमरों के विपरीत उथले और गहरे डेप्थ ऑफ फील्ड के बीच तथा उनके मध्य में बाकी सब कुछ के बीच चयन करने की अनुमति देते हैं। कैमरे की भांति ऑपरेशन या संचालन: एक गैर एसएलआर डिजिटल कैमरे की कार्य पद्धति किसी पारंपरिक फिल्म कैमरे की तुलना में एक सेलफोन के समान होती है। यदि आपको एक ऐसा डिजिटल कैमरा चाहिए जो एक पारंपरिक फिल्म कैमरे की तरह काम करता हो, तो आपको एक डीएसएलआर कैमरा लेना चाहिए। कैमरे के प्रकार: कैमरे के प्रकार वीडियो और स्थिर कैमरों में विभाजित किए जा सकते हैं। उपयोग की आवश्यकता अनुसार वीडियो और स्थिर कैमरों का प्रयोग किया जाता है। स्थिर कैमरे: स्थिर कैमरा तस्वीरें लेने के लिए प्रयोग किया जाता है।
परंपरागत कैमरे फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रकाश ग्रहण करते हैं। डिजिटल कैमरा 3 परतों का बना होता है जो प्रकाशिकी, यांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों तकनीकों के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। शीर्ष और मध्य परतें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबीज होती हैं, जिसमें अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं। नीचे की परत में अधिकांश यांत्रिक पुर्जे होते हैं। डिजिटल कैमरे सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर ये एक चार्ज कपल्ड डिवाइस या सीसीडी होती हैं जो कैमरे के भीतर कंप्यूटर मेमोरी में डिजिटल प्रतिबिंबों को स्टोर करती हैं। डिजिटल प्रतिबिंब बाद में प्रसंस्करण के लिए एक कंप्यूटर में हस्तांतरित किए जा सकते हैं। स्थिर शब्द का यहाँ अर्थ है हरकत या गति में नहीं। स्थिर फोटोग्राफी का मतलब है कि फोटो स्थिर है, मूवी या चलचित्र नहीं है। डिजिटल कैमरा और फिल्म कैमरा जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है वह डिजिटल स्थिर कैमरा या 35 mm स्थिर कैमरा है। डिजिटल वीडियो कैमरा और एक फिल्म मूवी कैमरा इनके विपरीत होते हैं। यह इस कैमरे गाइड में शामिल किए जाने वाले विषय को परिभाषित करता है। वीडियो कैमरे। वीडियो कैमरा वह कैमरा है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मोशन पिक्चर को लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रारंभ में टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए विकसित किया गया था, परंतु अब अन्य कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरों को कई वर्षों से छोटी वीडियो क्लिप बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। डिजिटल कैमरों के मूवी मोड्स ईमेल में डाटा संलग्न करके भेजने तथा वेब का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, लेकिन एक लंबे समय से ये पर्याप्त उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं। अच्छा समाचार यह है कि अब नई पीढ़ी के कैमरे बाजार में आ चुके हैं जो दोनों प्रकार के हैं, कॉम्पैक्ट तथा एसएलआर। ये कैमरे उच्च डेफिनेशन वीडियो को उसी तरह कैप्चर करने में सक्षम है जैसे ये हाई रेजोल्यूशन के फोटोग्राफ लेने में। एक ही कैमरा सब कुछ कर सकता है, ये अवधारणा लोगों को पसंद आ रही है। आप कल्पना करें कि आप फोटोशूट के लिए बाहर गए हैं और स्थिर फोटो और हाई डेफिनेशन मूवी दोनों एक ही कैमरे से केवल एक स्विच दबाने से बारी बारी शूट करना अब संभव है। 2008 में निकॉन ने D90 दुनिया का पहला DSLR कैमरा बनाया था जो हाई डेफिनेशन या HD वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम था। हाई डेफिनेशन वीडियो या HD उसके बाद अन्य SLR निर्माताओं ने भी इसी प्रकार के कई मॉडल बाजार में उतारे। हालांकि कुछ पेशेवर DSLR कैमरे 10 fps के दर से स्थिर फोटोग्राफी करने में सक्षम हैं, पर यह दर मूवी शूटिंग के लिए अपर्याप्त है और इससे बने वीडियो हिलते से दिखते हैं। स्मूथ एक्शन के वीडियो बनाने के लिए 25 से 30 फ्रेम्स प्रति सेकंड की गति से शूटिंग करनी होती है और आजकल प्रचलित DSLR कैमरे इतनी तेजी से दर्पण को ऊपर और नीचे नहीं ला सकते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए कैमरों के नवीनतम पीढ़ी के कैमरे या तो अपने दर्पण ऊपर रखते हैं और वीडियो को सेंसर से लाइव स्ट्रीम में शूट करते हैं, या इंटरचेंजेबल लेंस प्रणाली वाले कैमरों में दर्पण पूरी तरह से हटा दिया जाता है। HDSLR यानी हाई डेफिनेशन सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे सेंसर की लाइव व्यू फंक्शनलिटी का प्रयोग करके वीडियो शूट करते हैं। कई उच्च श्रेणी के कॉम्पैक्ट HD मूवी कैमरे सामान्यतः 720p कुछ हद तक शूट करने की सुविधा देते हैं और कई मुख्य कैमरे निर्माताओं ने कम से कम एक DSLR या इंटरचेंजेबल लेंस प्रणाली वाला कैमरा HD मूवी क्षमता के साथ बाजार में उतारा है। DSLR एवं बड़े सेंसर वाले कैमरे के वीडियो कई रचनात्मक संभावनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें डेप्थ ऑफ फील्ड तथा एक्सपोजर का नियंत्रण तथा आकर्षक लेंस का उपयोग करके पेशेवर वीडियोग्राफर की तरह मनचाहे इफेक्ट के साथ वीडियोग्राफी करना संभव होता है।